हेलो दोस्तों, अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम अंजलि है। मैं 32 साल की हूं और गांव के पास एक छोटे से शहरी इलाके में रहती हूं। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। मैं दिखने में बिल्कुल देसी टाइप की हूं। लंबे काले बाल, गेहुआ रंग और वो फिगर जो गांव की औरतों जैसा थोड़ा भरा भरा सा है, जिसे मर्द लोग देखते ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह कितनी गर्म होगी। हाँ, मैं जानती हूं कि ऐसी बातें सुनकर कुछ लोगों के दिमाग में अलग ही ख्याल आते हैं, लेकिन मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रही हूं। मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं, तो घर पर ज्यादातर अकेली ही होती हूं। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो मेरे भांजे राजू के साथ जुड़ी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि राजू मेरा भांजा है, मेरी दूर की नंद का बेटा। वह अब 22 साल का हो गया है। कॉलेज खत्म करके जॉब की तैयारी कर रहा है। गांव से आया है, लेकिन शहर में रहने की आदत डाल रहा है। एक दिन मेरी नंद ने फोन करके कहा, भाभी, राजू को शहर भेज रही हूं, वहां जॉब की तैयारी करेगा, तुम्हारे पास रह लेगा। तुम अकेली रहती हो, उसे भी कंपनी मिल जाएगी। मैंने सोचा, ठीक है, घर में कोई तो रहेगा जो बात कर सके। राजू आया तो मैं उसे स्टेशन से लेने गई। वह ट्रेन से उतरा, लंबे कद का, गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोला, मामी, आप बिल्कुल नहीं बदली हो, वही चमक है चेहरे पर। मैं हंसी, लेकिन अंदर से सोचा कि यह लड़का अब बड़ा हो गया है, बातें भी ऐसी करने लगा है जो अलग सी लगती हैं। खैर, हम घर आ गए। घर पहुंचे तो मैंने उसे कमरा दिखाया, जो मेरे बेडरूम के बगल में ही था। बोली, ये लो, यहाँ आराम से रहना, खाना बनाती हूँ। वो बैठा और बोला, मामी, आप इतनी अकेली कैसे रहती हो? मामा जी कब आएंगे? मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगी और वह पीछे आ गया। अरे, यहाँ क्यों आया? बैठ ना ड्राइंग रूम में, मैंने कहा। लेकिन वो बोला, मामी, गांव में तो हम सब साथ ही काम करते हैं, आपको मदद कर दूं? उसने फ्रिज खोला और दूध निकाला, लेकिन नजर मेरी तरफ थी। मैंने सोचा, यह लड़का थोड़ा बदमाश हो गया है, पर शायद मेरा वहम है। चाय पीते पीते हम बातें करने लगे। वह बता रहा था कॉलेज की कहानियां, कैसे लड़कियां उसके पीछे थीं, लेकिन वो पढ़ाई पर ध्यान देता था। मैं हंसी, अरे वाह, मेरा भांजा इतना सीधा है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? वो शर्मा गया लेकिन बोला, मामी, आप जैसी कोई मिलती तो सोचता, आपकी जैसी खूबसूरत और समझदार। यह सुनकर मैं थोड़ी रुक गई, चाय का घूंट लेते हुए। यह बात थोड़ी अलग थी, जैसे कॉम्प्लीमेंट में कुछ छुपा हो, पर मैंने इग्नोर कर दिया। सोचा, बच्चा है अभी। पहले दिन से ही जब राजू आया, हमने घर के काम साथ किए। किचन में वह सब्जी काट रहा था, मैं रोटी बना रही थी। उसने कहा, मामी, आपकी उंगलियां कितनी सॉफ्ट हैं, रोटी बेलते हुए लगता है जैसे डांस कर रही हो। मैं हंसी, बेटा, तू भी सीख, तेरी बीवी को खुश रखना। पर वह पास आकर देखने लगा। उसका शोल्डर मेरे से टच हो रहा था। मैं थोड़ा दूर हुई, पर सोचा शायद एक्सीडेंटल है। फिर लंच खाते हुए वो बोला, मामी, ये दाल कितनी क्रीमी है, आपकी तरह। क्रीमी सुनकर मैं रुक गई, पर इग्नोर किया। उसके बाद हम मार्केट नहीं गए, लेकिन घर पर ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठ गए। वो लैपटॉप पर कपड़े दिखा रहा था। मामी, ये ड्रेस आप पर अच्छी लगेगी, टाइट वाली। मैंने कहा, मैं ऐसी नहीं पहनती। पर वो झूम कर दिखाता, देखो, फिगर हाईलाइट करती है। ये बातें अब रोज की थीं। रात को वो ड्रीम के बारे में बताता, मामी, सपने में आप थीं, हम साथ घूम रहे थे। मैं सोचती, ये क्या हिंट है? पर वो हंसकर बोलता, फैमिली ट्रिप जैसा। एक दिन हम योगा करने लगे। घर पर वो बोला, मामी, मैं सिखाऊंगा। हम मैट पर बैठ गए। वो पीछे से पोज करेक्ट करने लगा, हाथ मेरी बैक पर। मामी, यहां प्रेस करो, टाइट है। मैं अनकंफर्टेबल हुई, पर सोचा, एक्सरसाइज है। फिर वो बोला, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है, जैसे यंग लड़की। सस्पेंस बढ़ रहा था। फिर वो जॉब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने लगा। मामी, रोल प्ले करो, मैं इंटरव्यूअर, आप कैंडिडेट। पर बातें पर्सनल हो जाती। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप कितनी हॉट हो? मैं हंसी, बेटा, सीरियस हो। पर वो कंटिन्यू करता। रात को खाना खाकर हम टीवी देखने बैठ गए। मैं सोफे पर बैठी थी, वो बगल में। एक सीरियल चल रहा था जिसमें थोड़ी रोमांटिक बातें थीं। राजू बोला, मामी, ये लोग कितने करीब बैठे हैं, आपको कभी ऐसा फील नहीं होता अकेली होने पर? मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, जिंदगी में सब कुछ होता है, तू अभी जवान है, तुझे ऐसी बातें सोचनी चाहिए। वो हंसा, मामी, मैं तो बस आपके साथ रहकर सीख रहा हूं।
आप इतनी सॉफ्ट हो, बात करने में भी। सॉफ्ट शब्द सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा घूमा, क्योंकि गांव में लोग ऐसे ही बातें करते हैं। पर मैंने सोचा, शायद वह सिर्फ तारीफ कर रहा है। हाय। उस रात वह अपने कमरे में सो गया, लेकिन मैं बेड पर लेटी सोच रही थी, यह लड़का इतना करीब क्यों आ रहा है बातों में। सुबह उठी तो वह किचन में था, नाश्ता बना रहा था। मामी अब सो रही थी। मैंने बना दिया ऑमलेट और पराठा। मैं बैठी और वह सर्व कर रहा था। उसके हाथ मेरी प्लेट के पास आए तो हल्का सा टच हुआ, जानबूझकर नहीं, फिर भी मेरा दिल थोड़ा धड़का। मैंने कहा, अरे, तू इतना अच्छा काम करता है, तेरी बीवी खुश रहेगी। वो बोला, मामी, पहले आप जैसी कोई तो मिले, आपकी जैसी केयर करने वाली। ये बातें धीरे धीरे बढ़ रही थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर सीधे नहीं कह रहा। 2-3 दिन ऐसे ही गुजरे। हम साथ बाजार नहीं गए, क्योंकि वह क्लिश था। लेकिन एक दिन घर पर ही हमने गार्डन साफ करने का प्लान बनाया। मेरे घर के पीछे छोटा सा गार्डन है, जहां फूल और सब्जियां उगती हैं। मैंने कहा, राजू, मदद कर, यह घास निकालनी है। हम दोनों नीचे बैठ गए, हाथों से काम करने लगे। धूप थी, पसीना आ रहा था, मेरी कुर्ती थोड़ी गीली हो गई और वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मामी, आपका पसीना, कहकर उसने अपने रुमाल से मेरा चेहरा पोंछने की कोशिश की। मैं रुक गई, उसका हाथ मेरे गाल पर था। अरे, खुद कर लूंगी, मैंने कहा, लेकिन अंदर से सोचा, ये क्या हो रहा है। वो बोला, मामी, आप इतनी मेहनत करती हो, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। आपका जिस्म इतना स्ट्रांग है, फिर भी नाजुक लगता है। जिस्म शब्द सुनकर मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई, पर सोचा, गांव के लड़के ऐसे ही बोलते हैं। काम खत्म करके हम अंदर आए। मैं नहाने गई। नहाते हुए सोचा कि राजू अब बड़ा हो गया है, उसके ख्याल अलग हो सकते हैं। बाहर आई तो वह लंच बना रहा था। मामी, आप फ्रेश लग रही हो, यह स्मेल क्या, परफ्यूम है? मैंने कहा, सिर्फ साबुन की है। पर वो पास आकर सूंघने लगा। वाह मामी, आपकी खुशबू अलग ही है। अब ये बातें रोज की हो गई थीं, जैसे वो धीरे धीरे करीब आ रहा हो। एक शाम हम बालकनी पर बैठ गए, चाय पीते हुए। शहर की लाइट्स दिख रही थीं। राजू बोला, मामी, आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि कोई आपके साथ हो, जो आपको छू सके, बातें करे? मैंने उसकी तरफ देखा। वो सीरियस था। मैं शादीशुदा हूं, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो हंसा, मामी, मैं तो बस सोच रहा हूं, आप इतनी यंग हो, मामा जी बाहर रहते हैं, मैं यहां हूं, आपकी हर जरूरत पूरी कर सकता हूं। हर जरूरत सुनकर मेरा दिमाग घूमा। क्या यह लड़का कुछ गलत सोच रहा है? पर मैंने इग्नोर किया। बोली, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, जॉब मिल जाएगी। पर रात भर मैं सोचती रही। अगले दिन सुबह वह जिम से आया, शर्ट उतारकर पानी पीने लगा। उसके बॉडी पर पसीना था, मसल्स दिख रहे थे। मैं किचन से देख रही थी। वो बोला, मामी, आप देख रही हो, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, स्ट्रांग बनने के लिए। मैं शर्मा गई। हाँ, अच्छा है, पर अंदर से सोचा, यह शो ऑफ क्यों कर रहा है? धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ रही थीं। एक दिन वो बोला, मामी, आपकी साड़ी कितनी टाइट बांधी है, कंफर्टेबल हो? मैंने कहा, बेटा, आदत है। पर वो हंसा, मामी, अगर लूज करो तो शायद और अच्छी लगो। ये बातें अजीब लग रही थीं, जैसे कुछ हिंट दे रहा हो। मैंने सोचा, यह लड़का उस टाइप का तो नहीं, पर गांव के लड़के ऐसे ही होते हैं शायद। हम साथ में कुकिंग सीखने लगे। वो पीछे खड़ा हो जाता, हाथ पकड़कर बताता, मामी, ऐसे बेलन चलाओ। उसके हाथ मेरे हाथों पर होते, सांस पास से महसूस होती। मैं थोड़ा दूर हट जाती, पर वो हंसकर बोलता, मामी, शर्माओ मत, मैं तो फैमिली हूँ। फैमिली में कुछ छुपा लगता था। रात को वो अपने कमरे से आवाज देता, मामी, नींद नहीं आ रही, बात करो ना। मैं जाती, बेड पर बैठती, बातें करती। वह बोलता, मामी, आपकी आवाज कितनी स्वीट है, सुन के आराम मिलता है। मैं सोचती, यह सब क्या है? सस्पेंस बढ़ रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। एक हफ्ते बाद हम घर पर एक छोटी सी पूजा कर रहे थे। मैं मंदिर के कमरे में दिया जला रही थी। राजू आया, पीछे से बोला, मामी, मैं मदद करूं? उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मेरा पल्लू गिर गया। मैं जल्दी से संभली, पर वह देखता रहा। मामी, आपका रूप देवता जैसा। मैंने कहा, बेटा, पूजा कर। पर अंदर से डर लग रहा था। क्या ये लड़का कंट्रोल में है? उस रात वो बोला, मामी, एक सीक्रेट बताऊं? मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, जैसे एक औरत को। ये सुनकर मैं शॉक हो गई। राजू, ये गलत है, मैं तेरी मामी हूं। वो बोला, मामी, फीलिंग्स तो होती हैं, आप भी अकेली हो। मैं गुस्से में कमरे से चली गई, लेकिन सोचती रही, अब क्या करूं? अगला दिन टेंस था। वो सॉरी बोलने आया। मामी, माफ कर दो, मैं बस मजाक कर रहा था।
पर उसकी आंखों में कुछ अलग था। हम बातें करने लगे, धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, पर अब हर बात में सस्पेंस था, जैसे वह कभी भी कुछ कर सकता हो। एक दिन हम म्यूजिक सुन रहे थे, गाना रोमांटिक था। वो बोला, मामी डांस करो ना मेरे साथ। मैंने मना किया, पर वो हाथ पकड़ लिया। हम थोड़ा हिले डुले, लेकिन उसका हाथ मेरी कमर पर चला गया। मैं दूर हटी। ये ठीक नहीं। वो हंसा। मामी मजाक था, आप इतनी सेंसिटिव हो। पर मैं जानती थी कि यह मजाक नहीं था। महीने भर में यह सब बढ़ गया। वो रोज कुछ ना कुछ करता, कभी मसाज ऑफर करता, मामी थक गई हो दबवा दूं, कभी रात को स्टोरी सुनाता जो थोड़ी हॉट टाइप की होती। मैं सोचती, यह लड़का मुझे तड़पा रहा है, पर मैं स्ट्रांग रहूंगी। एक दिन वो बोला, मामी आपकी नाइटी कितनी थीन है, दिख जाती है अंदर। गुस्से में बोली, राजू हद में रहो। पर वो शर्मा गया। सॉरी मामी, बस तारीफ थी। सस्पेंस पीक पर था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। फिर एक दिन मेरा पति घर आया। राजू थोड़ा दूर हुआ। हम तीनों साथ बैठ गए, बातें की। मेरे पति बोले, राजू तू यहाँ रहकर खुश है? वो बोला, हाँ मामा जी, मामी ने बहुत केयर किया। पर उसकी नज़र मुझ पर थी। रात को पति सो गए। राजू ने मैसेज किया, मामी अब मामा जी आ गए, पर मैं आपको मिस करूंगा। मैंने इग्नोर किया। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। एक दिन राजू बोला, मामी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, गांव में है, उससे शादी करना चाहता हूँ, पर डर लगता है, कैसे बताऊं? मैं शॉक हुई। सारी बातें अब समझ आई। वो मुझे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रहा था, बातें सीख रहा था कि लड़की से कैसे बात करें। वो बोलता रहा, मामी आप जैसी बनने के लिए उसे इम्प्रेस करना चाहता था, आप मेरी गुरु हो। मैं हंसी, यह सब मजाक था? वो बोला, हाँ मामी, पर आपकी मदद से मैं कॉन्फिडेंट हुआ, अब उस लड़की से बात कर पाऊंगा। हम दोनों खूब हंसे, मेरे पति को बताया, और हमने उसकी शादी फिक्स करवाई। आज राजू खुश है, अपनी बीवी के साथ। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बात बताई, सब क्लियर हुआ। वो सिर्फ कॉन्फिडेंट बन रहा था, बातें प्रैक्टिस थीं। अब वह शादीशुदा है और हम फैमिली जैसे हैं।